हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। तो आप सभी का आईएफएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, डीएसआर जैसे मेथड कहते हैं। और ये न्यूज़ में क्यों आया है? बिकॉज पंजाब गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस डीएसआर टेक्निक, जिसे टार वट्टर या वट्टार टेक्निक बोलते हैं, ओके, उसको प्रमोट करने का निर्णय लिया है। इससे होगा क्या? इससे जो राइस ये आप दिख रहे हैं, ये एक राइस का खेत है, चावल का खेत है। तो इसके अंदर 15 से 20% जो पानी है वो कम लगेगा। इससे क्या होगा? वाटर कंजर्वेशन होगा। क्योंकि आप देखेंगे जो पंजाब प्लेन्स हैं, राजस्थान प्लेन्स, पंजाब प्लेन्स और जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है हमारा, वहाँ पर पानी की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिन ब दिन आएगी। ये आगे आगे बढ़ घटती नहीं, बढ़ती हुई जाएगी पानी की प्रॉब्लम्स। तो फिर हमें एडेप्टेशन करना पड़ेगा। तो पंजाब की गवर्नमेंट ने क्या किया कि बिकॉज पंजाब में ही राइस सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर ये टेक्निक अपनाई है। अब ये जानते हैं कि डीएसआर मेथड होता क्या है। ये सिंपल आपको चावल का खेत दिख रहा है, क्या आप इसमें कुछ चेंजमेंट देख पा रहे हो? आपने नोटिस किया होगा कि चावल का खेत हमेशा पानी से भरा हुआ रहता है, बट ये कैसा चावल का खेत है जो कि सूखी जमीन पर हो रहा है। इसी को हम लोग डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस कहते हैं। देखिए आगे देखते हैं। देखो तो स्टूडेंट्स, जो राइस होती है, जो चावल होता है, उसको ग्रो करने के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। अपन जो जनरली यूज करते हैं वो है ट्रांसप्लांटेड राइस। दो माध्यम से हो सकता है, या तो इस मैनुअली हाथ से हम लोग रोपते हैं, इस तरह से पानी भरा हुआ रहता है फील्ड में और हम लोग इस तरह से रोपते हैं राइस को, ठीक है। तो ये तो होगा मैनुअल। अगर हम लोग वही जो इस तरह से, देखो सैपलिंग्स दिख रही हैं राइस की, राइस के छोटे छोटे पौधे होते हैं जो नर्सरी में तैयार किए जाते हैं, उसको अगर हम लोग इस मैनुअल ट्रैक्टर के माध्यम से रोपते हैं तो उसे हम लोग मैकेनिकल ट्रांसप्लांटेड राइस कहते हैं। ये ट्रेडिशनल मेथड से जो हम लोग यूज करते हैं हमारे कुछ सालों से। ये है हमारा वेट डीएसआर और ये है ड्राई डीएसआर। मतलब डायरेक्ट सीडिंग राइस में क्या होता है, ये जो सैपलिंग्स वगैरह की जो चीजें हैं वो खत्म हो गई, डायरेक्ट जमीन के अंदर ही क्या उगाया जाता है? राइस को उगाया जाता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल आपको एक और दिखाता हूं, ये देखिए, बहुत ही अच्छा आपको समझ में आ जाएगा कि पहले का जो मेथड था उसमें क्या हो रहा है। आप खुद देखिए, पहले के मेथड में इस तरह से फील्ड है, खेत है, उसको पानी से भर दिया और ये जो सैपलिंग उगाई जाती थी, देखो सैपलिंग इस तरह से छोटी छोटी सैपलिंग्स को नर्सरी में तैयार किया जाता था, ठीक है। और 23 से 35 दिन में जब ये राइस के दाने उग जाते थे, इसको हम लोग यहां से हटाते और यहां पर इस तरह से हम लोग रोप देते ना। ये जो चीजें हो रही हैं ये इस तरह से। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो हाथ हम लोगों ने इस तरह से मैनुअली किया, यहीं पर अगर वो रह गया, ठीक है, यहीं पर अगर वो जो है सीड रह गया तो ये क्या करेगा? फ्लोट करना प्रारंभ कर देगा और इस तरह से पूरी तरह से जर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये इन द एंड क्या होगा? डेड हो जाएगा। अभी की जो टेक्निक इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग जो सीड्स होते हैं उसको कैल्शियम ऑक्साइड से कोट करते हैं और इसको पूरा अंदर तक हम लोग दबाते हैं, उसके बाद में पानी को भरते हैं। इससे क्या होता है? कोई भी फ्लोटिंग नहीं होती है और जो राइस है पूरी तरह से हर एक पौधा आपको राइस उत्पन्न करके देगा, ठीक है। तो ये अपना क्या है? फॉरमैन मेथड है। ये अपना नया मेथड है, न्यू मेथड है। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या हो रहा है? इस वाले मेथड में हम लोग क्या करते थे कि 3600 से लेकर 4125 लीटर पानी 1 किलो राइस को ग्रो करने के लिए यूज होता है। आप सोच कर देखिए, आप जो 1 किलो राइस लेकर आ रहे हो उसमें 4000 लीटर पानी का उपयोग हुआ है। कितना ज्यादा पानी का जो है वेस्टेज है। बट हमारी ये स्टेबल क्रॉप है, हम लोग खाते ही राइस हैं, तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। और डीएसआर से क्या होगा? डीएसआर में लेबर कम लगेगा, साथ ही साथ में राइस की जो मैच्योरिटी होगी वो 7 से 10 दिन फास्टर होगी। किस मेथड की बात चल रही है? इस मेथड की बात चल रही है इसके अंदर, ठीक है। इसमें राइस क्या होगा? जल्दी पैदा होगा, ये कहा जा रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे फार्मर को ज्यादा टाइम मिलेगा। पैडी का जो स्ट्रॉ होता है, मतलब अगर हम जैसे ये खेत है, जब इसको हम लोग पूरी तरह से हार्वेस्ट कर लेंगे तो पीछे जो स्ट्रॉ बचती है उस स्ट्रॉ को हम लोग क्या करते हैं? इस तरह से इसी जमीन के अंदर डाल देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि किसान को वापस नया राइस उगाने के लिए टाइम मिलता नहीं है, बिकॉज वो डिकम्पोज नहीं होता है। जो वो डंठल थी जो पीछे बच गई थी वो, तो लोग क्या करते हैं? फार्मर्स उसको बर्न कर देते हैं। बर्न करते हैं तो क्या होता है? उसमें बहुत सारी एमिशंस निकलती हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती हैं। और अगर स्ट्रॉ है तो उससे क्या होता है? और भी ज्यादा डेंजरस पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। तो ये हमारा मेथड है। तो ट्रेडिशनल मेथड में
पैडी फार्मर्स जो हैं वो प्रिपेयर करते थे नर्सरीज को, 25-30 दिनों में हम लोग इसको उखाड़ते थे और दूसरी जगह प्लांट करते थे। इसमें आप देखो कितना ज्यादा लेबर यूज हो रहा है, कितना ज्यादा पानी यहां भी यूज हो रहा है, वहां भी पानी यूज हो रहा है जहां पर हम लोग इसको करेंगे इस तरह से, ठीक है। उन सैपलिंग्स को हम इस तरह से ग्रो करते हैं, ये पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ये ना यूज करके हम लोग क्या करें, इस तरह की ड्राई जो है डायरेक्ट सीडिंग करें, जिस तरह से हम लोग नॉर्मल पेड़ उगाते हैं उसी तरह से है राइस का भी कल्टीवेशन हो, उसके अंदर ये सैंपलिंग जो टेक्निक्स हैं ये इन सब चीजों की जरूरत ना पड़े। और इससे पंजाब गवर्नमेंट क्या कह रही है, पंजाब गवर्नमेंट कह रही है कि 15 से 20% पानी कम उपयोग में आएगा। तो इसे तरवत्तर, या फिर देखो जो भी ये शायद पंजाबी शब्द है तो तारवत्तर जो भी टेक्निक है इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये गवर्नमेंट का इस बार टारगेट क्या है, गवर्नमेंट का टारगेट ये कि 7 लाख एकड़ जमीन पर डीएसआर मेथड का यूज किया जाए, जिससे कि जो पंजाब का टोटल राइस का एरिया है जितना टारगेट है ना वो सिर्फ 10% है। तो इतनी नई टेक्नोलॉजी है ये राइस के लिए, बड़ी ही हेल्पफुल होगी अगर ये बड़े ही लार्ज स्केल पर अपनाई जाए, ठीक है। तो आई होप इस टेक्निक को जानकर आपको जो है अच्छा लगा होगा डेफिनेटली, और ये नई टेक्निक है तो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था डीएसआर मेथड, और साथ ही साथ में आईएफएस भी आपके लेकर आया है फ्लैट 50% ऑफ ऑन मॉक टेस्ट सीरीज। जो हमारी टेस्ट सीरीज है सिर्फ 499 में अवेलेबल है। IFS 50 आप कोड उपयोग करेंगे तो आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 2 महीने के लिए आप उस टेस्ट सीरीज को अपना बना सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो इजीली। साथ ही साथ में वहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेगी, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और आपको यूनिट वाइज प्लस फुल मॉक लर्न टेस्ट भी ज्योग्राफी के मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बन जाइए नेक्स्ट टॉपर आप भी यूजीसी नेट ज्योग्राफी के, और यूजीसी नेट ऑब्वियसली कोई सा भी सब्जेक्ट हो तो IFS के साथ में। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।